हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। आ गया हूं मैं फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो जल्दी से देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है ना। फोर्थ क्वेश्चन, और जो आपका सबका प्यार मिल रहा है हमको, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। जल्दी से मैं सारे और भी वीडियोज़ ला रहा हूँ, तो हमारे साथ बने रहिएगा ताकि आपका फोर्थ सेमेस्टर बहुत अच्छे से जाए। तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन का अगर कोई अवार्ड जाता है तो इस क्वेश्चन को जाता है कि सर्कुलर इकोनॉमी बताओ। देखो ये मेफा यानी इकोनॉमिक्स से अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, सर्कुलर इकोनॉमी यानी फर्स्ट सेम में भी था ये, अभी भी आ रहा है फोर्थ सेम के अंदर। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है, सर्कल में चलती है, इस तरीके से चलती है। ये याद रखना। यहाँ पे कौन होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं। यहाँ पे कौन होती है, पब्लिक होती है। अब मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर को अपन यहाँ पे फर्म बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, फर्म बोल रहे हैं। और पब्लिक को क्या बोल रहे हैं, पीपल बोल रहे हैं, है ना। कोई डिफरेंस तो आ ही नहीं रहा है, दोनों एक ही चीज़ है। फर्म क्या करती है, हमको गुड सप्लाई करती है। क्या करती है, हमको गुड सप्लाई करती है। बदले में हम उसको क्या देते हैं, रुपए भी दे रहे हैं, इसके अलावा लेबर अवेलेबल भी करा रहे हैं, ठीक है, लेबर भी दे रहे हैं, और इसके साथ गुड्स के साथ वो क्या दे रही है, हमको जॉब भी दे रही है। तो ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है। हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर हमसे पैसा ले रहा है और हमको जॉब भी दे रहा है और बदले में गुड्स भी दे रहा है ना। ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, जब दो ही जने हैं। कौन है, मैन्युफैक्चरर और पीपल। याद रखना, दो जने याद हो गए, फर्म और पीपल याद कर लो, है ना। मैन्युफैक्चरर भी याद हो जाए या फर्म भी याद हो जाए, तो दोनों क्या दे रहे हैं, रुपए दे रहे हैं हम इनको, ये भी हमको जॉब दे रहे हैं और बदले में गुड्स दे रहे हैं। ये हम इनको लेबर दे रहे हैं, लैंड दे रहे हैं, लैंड भी हमारा ही है ना, जो मैन्युफैक्चरर यूज कर रहा है, ठीक है, पब्लिक का ही है। लैंड दे रहे हैं, लेबर दे रहे हैं, और ये हमको क्या बदले में दे रहा है, ये हम उनको रुपए भी दे रहे हैं, किसके, गुड्स के, जो हम गुड्स यूज कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, उसके पैसे भी दे रहे हैं, और ये बदले में जॉब दे रहा है और उसके साथ सैलरी भी दे रहा है। ये सिस्टम चल रहा था। इसके बाद में इनको बहुत अच्छा लगा, तो राजा महाराजा आ गए और बीच में आ गए हमारी गवर्नमेंट ने कहा ये भैया तुम हमको भी लो। यहां से देखो, गवर्नमेंट तीसरा सेक्टर आ गया। गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 2 सेक्टर इकोनॉमी था, अब 3 सेक्टर इकोनॉमी है। इन्होंने कहा ये सिस्टम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि ये बार्टर सिस्टम से इस तरीके से चल रहा था, है ना। जो किसान था वो कुछ कमा रहा था और मार्केट में बेच रहा था। अब गवर्नमेंट ने कहा हमको दोनों जने टैक्स दो, और टैक्स देने के बाद हम तुम्हें क्या देंगे, प्रोटेक्शन देंगे, लॉ देंगे, जिससे तुम्हारा ये जो पूरा धंधा है वो अच्छे से चलता रहे। अब 4 सेक्टर में यहाँ पर बैंक्स भी आ गए। जब 4 सेक्टर इकोनॉमी में हम आएंगे तो बैंक्स भी आ जाएंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी आ जाएंगे, और फॉरेन के इंस्टीट्यूट्स भी आ जाएंगे, जो इसमें 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के अंदर आ गए। यानी जब हमने इसको इंटरनेशनल कर लिया, तो 2 सेक्टर के अंदर सर्कुलर इकोनॉमी आप समझ चुके हैं, ठीक है। और वैसे इसके डिटेल वीडियो मैं फिर से वापस से रिपीट कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप अंतिम प्रहार न भी देख पाए हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन डिटेल जरूर देख लेना। 2 सेक्टर के अंदर हाउस होल्ड और फर्म, देखो पीपल को हाउस होल्ड बोल दिया गया है क्योंकि ये इकोनॉमिकल टर्म में चल रहा है ना, और फर्म आ गए हैं। 3 सेक्टर में कौन कौन आया है, हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट आ गए। अब गवर्नमेंट की जगह आप राजशाही, जहाँ मोनार्की है वहाँ पर राजशाही भी आ गई है, ठीक है, यानी किंग भी आ गया है वहां पर। नेक्स्ट, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। अब फॉरेन सेक्टर भी लिख सकते हो इसको, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी लिख सकते हो आप इनको, और बैंक्स भी लिख सकते हो। ये सभी 4 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर आ गए थे, ठीक है। इन सब ने अपने अपने रोल डिसाइड कर लिए थे, ठीक है। बस यही याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे ज़्यादा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना। सर्कुलर फ्लो ऑफ द इकोनॉमी में कैसे सर्कुलर फ्लो में चलती है, वो हमको पैसा दे रहे हैं, हम वापस मैन्युफैक्चरर को दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर वापस सैलरी दे रहा है। जैसे कि अगर मेरे को कोई सैलरी देगा, मैं क्या करूँगा, उस सैलरी को खर्च करूँगा, मार्केट में जाके खर्च करूँगा, तो पैसा किसके पास जाएगा, रिटेलर से होलसेलर, और होलसेलर से मैन्युफैक्चरर फिर से किसी को सैलरी दे रहा है, उससे सैलरी से वो वापस मार्केट में जा रहा है। तो इसी तरीके से सर्कल में इकोनॉमी चलती रहती है। तो इसके अंदर इंजेक्शन वर्ड भी याद रखना, है ना। कौन सा वर्ड, इंजेक्शन वैसे तो अपना मेडिकल लाइन का वर्ड है ना। इंजेक्शन में क्या होता है, जब इकोनॉमी डाउन में जा रही होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको इंजेक्शन देते हैं, यानी कि आरबीआई कोई फंड ग्रांट करता है, वर्ल्ड बैंक से लोन लिया जाता है ना, इंजेक्शन। और लीकेज का मतलब क्या है कि इस इकोनॉमी से हमने कुछ पैसा निकाल लिया। हाउस होल्ड वाले क्या करते हैं, घर में लाके तिजोरी में पैसा बंद कर दिया, अब वो पैसा इकोनॉमी से आउट हो गया, तो वो कहलाता है लीकेज। और इंजेक्शन वापस से बूस्टअप देना, लोन ग्रांट देना, आरबीआई ने नए नोट छाप दिए, तो इंजेक्शन और लीकेज अच्छे से याद कर लेना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, इंजेक्शन लीकेज वाला क्वेश्चन पार्ट बी और ए के अंदर भी देख लेते हैं। क्लियर है, इंजेक्शन वापस से इनपुट करना मनी को, रिसोर्सेज को, और लीकेज
कहीं पे लीक हो गया, हाउस होल्ड ने वापस से पैसा बाहर निकाल लिया है, डिप्रिशिएशन के थ्रू एसेट्स की वैल्यू कम हो गई। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।